हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज फिर हम तैयार हैं इंट्राडे एंड डिलीवरी के कुछ शेयर लेके, फ्यूचर एंड ऑप्शन के कुछ शेयर लेके। देखते हैं किस तरीके से करता है काम और किस तरीके से होता है। इस तरीके की बिकवाली के बावजूद, एफआईए की बहुत तगड़ी बिकवाली के बावजूद भी कैसे अपने आप को मेंटेन करें, मार्केट को समझने की कोशिश करें, किस तरीके से वर्कआउट करते रहे। मार्केट से पैसा निकलता हुआ जा रहा है, जिस तरीके से मार्केट दिख रही है वो बहुत ही ज़्यादा जो है ख़राब स्थिति के हिसाब से नज़र आ रही है। 27 जो है अक्टूबर के हिसाब से देखें तो उस तरीके की उस दिन से ये जो गिरावट शुरू हुई है वो जो है धीरे धीरे बढ़ती गई है। जिस तरीके से एफआई निकालता जा रहा है तो उसमें अपने ट्रेड को कैसे बचा के रखें, सावधानी से कैसे ट्रेड करें, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए हमने कुछ इंट्राडे एंड डिलीवरी के कुछ शेयर देखे हैं कि उसके हिसाब से हम कैसे कर सकते हैं। तो पहला शेयर है हमारा AGI ग्रीन पैक लिमिटेड, जिसका प्राइस है 927 और इस पर एक नज़र बना के देखते हैं। तो देखते हैं ध्यान से टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से करता है काम, उसके बारे में वर्कआउट करते हुए देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो पोजीशन है वो कैसे करती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताने की कोशिश करूँगा कि जो हमारा जो AGI है ये किस तरीके से वर्कआउट कर रहा है, जिसका प्राइस देखें तो टेक्निकली चार्ट के हिसाब से कल इसमें थोड़ी सी बिकवाली देखी गई है, लेकिन उसके हिसाब से पहले ये जो है खरीदारी कर रहा था। लेकिन कल भी जो 13 EMI के ऊपर इसने पोजीशन दे रखी है। इंट्राडे अगर पोजीशन के हिसाब से देखें तो ये अच्छा पोजीशन दिखता है, बाइंग के हिसाब से दिख रहा है। स्टोकास्टिक इंडिकेटर भी बुलिंग्स के हिसाब से बाइंग पोजीशन दे रहा है, RSI भी एक बाइंग पोजीशन देने के हिसाब से चल रहा है। टेक्निकली चार्ट थोड़ा सा भी मजबूत है, लेकिन हाँ कैंडल के हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा सा कमजोर नज़र आ रहा है, लेकिन वर्कआउट करता हुआ बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा है। फंडामेंटली की बात करें तो मुनाफा जिस तरीके से आया है वो बहुत ही अच्छा है। 56 करोड़ से बढ़कर 72 करोड़ का मुनाफा हो जाना, कैश का आना, बैलेंस शीट में होता है वो सुधार, एसेट्स में आती चीज़ों का चेंज और जिस तरीके से रेशो में आता है परिवर्तन, वो बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट दिखाता हुआ नज़र आ सकता है। इस तरीके से यहाँ पर कल की बिकवाली के बावजूद भी मैं आज इसमें सेल की पोजीशन के बावजूद भी यहाँ बाइंग पोजीशन लेने की कोशिश कर रहा हूँ, जिस तरीके से वर्कआउट होता हुआ नज़र आ सकता है। यहाँ हम टारगेट ले रहे हैं 965 का, डिप के भी आप पे स्टॉप लॉस रहेगा 920 का, एक्शन रहेगा बाय का। इस पर एक नज़र बना सकते हैं, वर्कआउट कर सकते हैं और वैल्यूएशन लेके चल सकते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, वाटेक का है, जिसका प्राइस है 1724। उस पर नज़र बना के देखते हैं कि किस तरीके से करता है ये काम। पोजीशन देखने की कोशिश करें तो देखें तो टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से आया है 3 दिन से 4 दिन से कंसोलिडेट पोजीशन, उससे पहले एक गिरावट के कल की डोजी सी पोजीशन बनाता हुआ 13 EMI के ऊपर पोजीशन देते हुए बॉलिंजर बैंड के मिड के हाफ के ऊपर जो पोजीशन इसने दे रखी है वो अभी थोड़ा से बाइंग पोजीशन पे चलता हुआ नजर आ रहा है। कल थोड़ी सी बिकवाली, स्टोकास्टिक भी इंडिकेटर जो है अभी जो अपने आप को संभालता हुआ एक बुलिश लेवल पे बैठा हुआ है, और जिस तरीके से RSI भी है वो भी एक अच्छे पोजीशन पे बैठा हुआ नजर आ रहा है, और जिस तरीके से नजर आ रहा है पोजीशन वो बेहतर ही पोजीशन दिखता हुआ नज़र आ रहा है। और जहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है वो पोजीशन किस तरीके से दिख रहा है वो हम देखने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर पोजीशन है, अगर मैं देखना चाहूँ तो जिसका प्राइस जो है 1724 है, उसके ब्याह पर ये कैसे वर्कआउट कर सकता है। तो फंडामेंटली अगर मैं देखने से पहले टेक्निकली की बात करूँ थोड़ा थोड़ा कमजोर, लेकिन वर्कआउट अभी करता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि स्टोकास्टिक अभी मुझे बाइंग पोजीशन पे दे रहा है और कैंडल भी मुझे बाइंग पोजीशन पे अभी दिखती हुई नज़र आ रही है। दूसरी तरफ मैं अगर बात करूँ फंडामेंटल की, तो इसका जो इवेट्टा लेवल निकल के आया है वो इवेट्टा लेवल जो है 8% से बढ़ चुका है, जो एक अच्छा इंडिकेशन दिखता हुआ नज़र आ रहा है। और जिसके अंदर मैंने देखा कि रुपीज़ के अंदर 93 करोड़ की जो इनकम आई वो बहुत ही अच्छी लेवल पे निकलती है, जिससे कैश में हुआ सुधार, कैश फ्लो में आती है चीज़ें, ऑपरेटिंग लेवल जो है बढ़ता नजर आता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में जिस तरीके से चेंजेस आए हैं वो एक पोजीशन देता है कि बाइंग किस तरीके से हो सकती है और उसका वर्कआउट होता हुआ नजर आ सकता है। तो जिसके बिहाफ पे मैं यहाँ पर जो टारगेट ले रहा हूँ 1775, और डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस रहेगा 1700, एक्शन रहेगा बाय का। इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं और फायदा ले सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास शेयर BSE लिमिटेड, ये पहले भी बताया था आपको, टारगेट अचीव करता हुआ कल नजर अभी आया, उससे पहले भी वर्कआउट करता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी पोजीशन धीरे धीरे बढ़ती नजर आ रही है। 4872 का इसका शेयर है, इस पर नजर बना के देखते हैं कि किस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नजर आ रहा है और पोजीशन दिखती हुई नजर आ रही है। जिसके हिसाब से ये पोजीशन दिखता हुआ नजर आ रहा है पोजीशन बहुत ही बेटर है। मैं इस पर बात कर लेता हूँ तो BSE पे हम बात कर लेते हैं कि जिस तरीके से शेयर की पोजीशन देखी जाए तो जो पोजीशन दिखती हुई आ रही है बेटा, देख के ध्यान से, जिस तरीके से उसने सुधार पकड़ा है बेटे 25-10 से जिस तरीके से धीरे धीरे अपने आप को बढ़ाता हुआ चला गया, ये एक रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, बढ़ता हुआ चला जा रहा। अभी भी बाइंग पोजीशन इस पर बैठी हुई है, इंडिकेटर पोजीशन भी इसको बाइंग पोजीशन पे ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। RSI और स्टोकास्टिक भी मैं देख रहा हूँ बाइंग पोजीशन पे निकलता हो रहा है, जिसे कहते हैं मजबूत अप ट्रेंड, जिसको समझना बड़ा थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ध्यान से यहाँ पे देखें तो टेक्निकली बहुत
बहुत मजबूत नज़र आ रहा है, जिस तरीके के बिहाफ पर इसे हम बाइंग पोजीशंस पे लेते हुए दिख सकते हैं। और टेक्निकली के बिहाफ पर ही मैं इसे बाइंग करने की कोशिश कर रहा हूँ, और जिसके बिहाफ पे मैं टारगेट ले रहा हूँ 5000 का, डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा 4800 का, एक्शन रहेगा बाय का। इस पर थोड़ा सोच समझ के करना है, क्योंकि थोड़ा सा बाइंग पोजीशन धीरे धीरे बढ़ती हुई जा रही है। थोड़ा सा अगर डिप मिलता है, थोड़ा घबराने वाली बात नहीं, ध्यान से इसको बाइंग पोजीशन के हिसाब से खेलने की कोशिश करें और उसका फ़ायदा उठा के चल सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो शेयर है उस पर बात कर लेते हैं, वो है हमारा पास NRB। इसका प्राइस है 277 रुपये। इस पर बात कर लेते हैं। तो टेक्निकली चार्ट अगर आप ध्यान से देखें कि जिस तरीके से पोजीशन जो चली थी बेरिश एंगल्फी को लेते हुए, जो एक 12-9 को जो गिरावट आई वो भारी गिरावट भी रही। जो पोजीशन कहाँ पे 335 पे था वो 240 तक आ गया, लेकिन उसके बाद इसने जिस तरीके से हैमर पोजीशन के बाद पोजीशन पकड़ने की कोशिश करी, 28-10 से मैं देख रहा हूँ कि मार्केट की गिरावट के बाद भी ये बढ़ता हुआ चला जा रहा है, जो एक अच्छे बेनिफिट की पोजीशन दिखा रहा है। अभी टेक्निकली चार्ट कैंडल एक बहुत ही अच्छी पोजीशन पे बैठा हुआ है, बाइंग पोजीशन देती हुई जा रही है। जो वॉल्यूम लेवल है वो भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है मुझे, और जिस तरीके से स्टोकास्टिक इंडिकेटर और RSI इंडिकेटर है वो भी बहुत ही अच्छे वर्कआउट करते हुए नजर आ रहे हैं। जो पोजीशन हमें दिख रहा है कि बाइंग पोजीशन वेरी बुलिश लेवल पे बैठा हुआ नजर आ रहा है। बात करें फंडामेंटल की, बैलेंस शीट में होता सुधार, कैपिटल एम्प्लॉयड और ROCE के अंदर होता हुआ चेंज, जो एक बहुत बेटर पोजीशन दिखा रहा है। मुनाफा 25 करोड़ से बढ़कर बेटे जो है आया है, जिस तरीके से 25 करोड़ से बढ़कर 36 करोड़ का हो गया है, जो एक अच्छा इंडिकेशन दे रहा है। मार्जिन लेवल में भी इनकी इनकम जो है बढ़ती हुई नजर आई है, जिसके बिहाफ पर मैं कह सकता हूँ कि आज इसके अंदर एक बाइंग पोजीशन अभी भी बनी हुई है, जिसका टारगेट 292 लेके चल रहे हैं। डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस रहेगा 272 का, एक्शन रहेगा बाय का। इस पे एक नजर बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम शेयर देखें RB इंफ्रा का, जिसका प्राइस है 52 रुपये। इस पे एक नजर बना के देखते हैं। टेक्निकली चार्ट देखने की कोशिश करें, जिस तरीके से गिरावट के बाद अभी कंसोलिडेट पोजीशन है, कल भी इसमें थोड़ी सी सेल देखी गई है, लेकिन स्टोकास्टिक इंडिकेटर एक बाइंग पोजीशन पे देता हुआ नजर आ रहा है। RSI भी एक जो बाइंग पोजीशन पे दे रहा है। वॉल्यूम लेवल थोड़ा सा नजर आया है, कमजोर नजर आया है, लेकिन पोजीशन जो है अभी भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। थोड़ा सा कमजोर होने के बावजूद भी इंडिकेटर पोजीशन जो है इसको बाइंग पोजीशंस पे देते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके हिसाब से पोजीशन निकलता हुआ नजर आ रहा है। मैं जब इसका चेक कर रहा था पोजीशन, तो इसमें यहाँ पे क्या हुआ कि जो अक्टूबर में जो टॉल कलेक्शन है, वो टॉल कलेक्शन क्या है 21% इंक्रीज हो गया है, जिसके हिसाब से इनके पास इनकम आई है, कैश आया है, वॉल्यूम बढ़ा है, जिसके हिसाब से यहाँ पोजीशन बढ़ती हुई नजर आ सकती है। टोल कलेक्शन जो है 447 करोड़ से बढ़कर जो है 539 करोड़ का हो जाना, ये एक अच्छा इंडिकेशन दिखता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बिहाफ पर जो है वर्किंग ऑपरेशन जो है, जो मुझे बेटर पोजीशन नजर, जो एक चीज़ बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिसके बिहाफ पे से बाइंग पोजीशन लिया है। टारगेट 54 का है, डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस रहेगा 51 का, एक्शन रहेगा बाय का। इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जो चीज़ चल रही है वो है हमारे पास अपोलो टायर। अपोलो टायर पे हम बात करने की कोशिश करें, प्राइस है 497 का। इस पे नज़र बना के कोशिश करते हैं, देखते हैं टेक्निकली चार्ट किस तरीके से करता है काम। यहाँ पर अगर अपने ध्यान से देखें तो टेक्निकली चार्ट बहुत ही अच्छे तरीके से बात करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे देखें कि डाउन पोजीशंस के बाद डबल जो चीज़ है, डबल टॉप बॉटम के हिसाब से जो वर्कआउट कर रहा है, डबल टॉप जो है पैटर्न इसमें बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसके भी यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आज भी इसके अंदर बाइंग पोजीशन बनती नजर आ सकती है। इंडिकेटर पोजीशन भी बाइंग पोजीशन की तरफ ही इंडिकेशन देता हुआ स्टोकास्टिक और RSI, जिसके बिहाफ पर मैं टेक्निकली के बिहाफ पर इसको टारगेट दे रहा हूँ 508 का। डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस रहेगा 493 का, एक्शन रहेगा बाय का। इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं और अपना फायदा ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास से जो है मानवा फाइनेंस, जो आपने पहली बार सुना होगा, इसके बारे में भी मैं बताने की कोशिश करूं। शेयर का प्राइस है 155। इस पे देखते हैं किस तरीके से काम करता है। टेक्निकली चार्ट आया नया शेयर, जो अपने बिहाफ पे देखा जाए तो 100 सही है जी 44-45 पे होने के बावजूद ये गया 172 पे, लेकिन एक आई डिप, उसके बाद इसने लिया एक सुधार। पोजीशन ही देखा जाए तो जिस तरीके से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वेरी गुड काम करता हुआ नजर आ रहा है। टेक्निकली चार्ट में होता हुआ मजबूत, जिस तरीके से इंडिकेटर पोजीशन और बाकी चीज़ें नजर आ रही है, वो एक अच्छी पोजीशन पे दिखता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बिहाफ पे मैं कह सकता हूं कि पॉजिटिव प्राइस वॉल्यूम जो है इसका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक्शन जो है इसके हिसाब से वर्कआउट होता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बिहाफ पे मैं इसको एक बाइंग पोजीशंस पे लेता हुआ चलने की कोशिश कर रहा हूं। करूं फंडामेंटली बात तो रेशियो और बाकी चीज़ों में है चेंज, उसमें परिवर्तन आता हुआ नजर आया। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में भी काम करता हुआ नजर आया, जिसके बिहाफ पर यहाँ टारगेट ले रहे हैं 162 का। डिप के बिहाफ पे रहेगा स्टॉप लॉस 150 का, एक्शन रहेगा बाय का। इस पे एक नजर बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी कैटेगरी फ्यूचर एंड ऑप्शन की कैटेगरी, से भी डिलीवरी और इंटरडे में आप यूज कर सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं और वर्कआउट ले सकते हैं। इसमें जो अगर देखने की कोशिश करें तो पहला शेयर है इंडियन होटल्स का, जिसका फ्यूचर 688 रुपये का। इस पर नज़र बना लेते हैं। देखें टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से आता है, बढ़िया काम करता हुआ नजर और वर्कआउट करते हुए, जिस तरीके से डिप और अप और डिप की पोजीशन नजर आ रही है, वो पोजीशन बड़ी देर हैमर पोजीशन पे आता हुआ वर्कआउट बहुत ही अच्छा नजर आ रहा है, जिसकी इनकम जो है 27% से बढ़कर क्या है 1826 रुपये में आ गई है, जिसके हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि इंडियन होटल धीरे धीरे वर्कआउट करता रह रहा है। इसमें बहुत बड़ा स्टॉक ब्रोकर है ना,
उसने भी जो है अपना टारगेट बढ़ा दिया है, उसने अपना टारगेट बढ़ा के ना तकरीबन 785 करा है, जिसका एक पॉजिटिव न्यूज़ मेरे को लगता है कि इस तरीके से वर्कआउट होता है कि इसके आने वाले टाइम पीरियड में ये चीज़ बढ़ सकती है, इसलिए इसको मैं फ्यूचर में वर्कआउट लेता हुआ लेकर आ रहा हूँ। और जिसके भी यहाँ पे टारगेट दे रहा हूँ 710 का, डिप के भी यहाँ पे स्टॉप लॉस 685 का, एक्शन रहेगा बाय का, इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्यूमिंस का, इसका फ्यूचर है 3566 पे नज़र चलनी है, इसको देखना है किस तरीके से वर्कआउट करता है। टेक्निकली चार्ट देखने की कोशिश करें, जिस तरीके से डाउन पोजीशन है उसके बाद जिस तरीके से हैमर पोजीशन के बाद उसने अपने आप को संभाला, और जिस तरीके कल अगर देखें तो सेलिंग नज़र आई है, लेकिन अभी भी इसके अंदर जो है मजबूती मुझे नज़र आ रही है। क्यों नज़र आ रही है मैं बताना चाहूँगा कि जो इसका मुनाफा है वो 449 करोड़ हो चुका है, जो अनुमान था सिर्फ 401 करोड़ का। बेटा अनुमान से ज़्यादा काम कर जाना, इसके हिसाब से ये पॉजिटिव निकल रहा है, इसलिए मैं इसे फ्यूचर पे लेके चल रहा हूँ। रेशो में हुआ चेंज और करेक्शन के बाद तो वही सब काम करते हुए नज़र आ सकता है। इसका टारगेट ले रहे हैं 3743 का, डिप के भी यहाँ पे स्टॉप लॉस जाएगा 3530 का, एक्शन रहेगा बाय का, इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट बेटा देखने की कोशिश करें, हम दे रहे हैं ऑप्शन की कैटेगरी, जिसके अंदर लुपिन 2120 का स्ट्राइक प्राइस, कॉल लेके चलना है, 100 रुपये का टारगेट है। इस पर देखते हैं किस तरीके से वर्कआउट करते चलता है। देखते हैं टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से नज़र आ रहा है, कमज़ोर नज़र आ रहा है, वर्कआउट करते हुए नज़र आया, लेकिन इसके बिहाफ पर भी हमने जो इसके अंदर कॉल पोजीशन ली, कल की अगर देखें तो ज़्यादा गिरावट करेक्शन आई है, ठीक है, लेकिन इंडिकेटर पोजीशन अभी बुलिश को बाइंग पोजीशन दे रहा है, आरएसआई भी इसका बाइंग पोजीशन देता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए फंडामेंटली में इसमें सुधार है और वर्कआउट होता हुआ है। क्यों आया? क्योंकि 21% का मार्जिन सही है कि अनुमान से के मुकाबले ये 23% का निकाल के लाया है इबिट्टा मार्जिन। जो हम सोच रहे थे 21% का एक मार्जिन रखा था, पोस्ट हमने समझने की कोशिश करी कि बना देते हैं फ्री यानी कि, और लेकिन बना क्या 23%, जिसके हिसाब से लग रहा है कि जिस तरीके से वर्कआउट मार्जिन निकाला है आज ये वर्कआउट करता हुआ नजर आएगा, जब इसे हमने कॉल पोजीशन पे लेके चला है। बेटा टारगेट हमने लिया 100 का, एक स्टॉप लॉस जाएगा 65 का, एक्शन आएगा बाय का, इस पर एक नजर बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फेडरल बैंक, जिसका प्राइस है 205 रुपये का स्ट्राइक प्राइस है, कॉल लेके चलनी है 6 रुपये 10 पैसे के हिसाब से मिल जाएगा, 11 रुपये का इसका जो टारगेट है, इसके हिसाब से वर्कआउट करते हुए चलते हैं। देखते हैं इसका टेक्निकली चार्ट करता है किस तरीके से काम, और वर्कआउट करते हुए कैसे नजर आता हुआ दिखाई दे रखा है। अगर हम ध्यान से देखें तो जिस तरीके से इसमें एक भारी उछाल आया, 4 से 5 दिन में होता है उछाल, अच्छा वर्कआउट करता हुआ है, टेक्निकली चार्ट बहुत अच्छा करता हुआ है, स्टोकास्टिक भी बहुत अच्छा काम करता हुआ आ रहा है, आरएसआई भी बहुत अच्छा काम करता हुआ है। पिछले एक महीने से शेयर करीब 10% उछल चुका है, जो एक अच्छा पोजीशन देता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए आज भी इसे बाइंग पोजीशन में लेकर, क्योंकि इंडिकेटर, वॉल्यूम, कैंडल स्टिक्स और बाकी चीज़ें भी इसके जो है सपोर्ट में निकलती हुई नजर आ रही है, जिसके ब्याह पर इसका टारगेट का काम ने 11 का स्टॉप लॉस लगेगा, 4 का एक्शन रहेगा बाय का, इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे हैं शेयर जिस पे रखें नज़र, अपना कराएं फायदा और वर्कआउट करते रहें, कमेंट करते रहें, बेनिफिट उठाते रहें। देन मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट सीरीज के अंदर। गुड बाय।